नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए, आज हम लोग सुश्रुत संहिता का जो हम अध्याय चल रहा है उसका एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ और फिर हम लोग पढ़ते हैं। सर, ये 59 नंबर का श्लोक पढ़िए सर। सन्निवेश शरीराम दंतानाम पतनु उद्भवौ तलेषु असंभवो यश्च रोमणाम एतत् स्वभावतः। स्वाभाविक कार्य शरीर की रचना होना, दांतों का गिरना, पैदा होना, हाथ पैरों के तल भागों में बालों का ना होना सब स्वाभाविक है। इसके लिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा पूछने से स्वभाव यही इसका उत्तर है। विमर्श: शारीरिक रचना, सौंदर्य या क्रूरता यह आदमी के हाथ की बात नहीं है। उसी प्रकार टेम्परेरी अस्थाई और स्थायी परमानेंट दांतों का होना यह भी अपने आदि नहीं है। उसी प्रकार हाथ पैरों में बालों का ना होना यह भी स्वभाव से ही होता है। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने सर। कोई भी चीजें है ना, हमारे शरीर में जो भी चीजें बनाई है वो स्वभाव से, बाय नेचर वैसा है कि किसी को टेम्पररी दांत होते हैं, किसी को परमानेंट दांत बाद में आते हैं। दांत, कच्चे दांत गिर के परमानेंट दांत आते हैं। हाथ पैर के तलवों में बाल नहीं होते हैं। ये सब ये है स्वभाव है कि नहीं होता है। चलिए सर, इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। सन्निवेश। सन्निवेश शरीर नाम इत्यादि शरीर नाम शरीर अवयवी नाम। सन्निवेश शरीराणाम इत्यादि। सन्निवेश से शरीर आदि में, आदि का इन्होंने बताया। शरीर में शरीर अवयवादि नाम, शरीर के अवयव आदि का। हाँ, चरणादि नाम। चरणादि नाम सन्निवेश रचना विशेष तलेसु इति हस्तपाद तलेसु। शरीर के अवयव का, पैरों का जो भी सन्निवेश होता है, मतलब जो भी निर्मित होती है वो रचना विशेष है। वो वैसे ही पैर के तलवे वैसे क्यों बनते हैं, हाथ वैसे क्यों बनते हैं, ये सब जो भी है ये बाय नेचर, बाय स्वभाव ये बनता है। तल का मतलब है कि हस्तपाद तलेशु, हाथ और पैर के तलवे। आगे की श्लोक पढ़ते हैं। ये पढ़िए सर। भाविता। भावता पूर्व देहेषु सततम शास्त्र बुद्धये भवंती सत्य भूयिष्ठा पूर्व जाति स्मरा नरा। सत्य भूयिष्ठों की उत्पत्ति में कारण पूर्व जन्म में रात दिन शास्त्रों का मनन करने से पूर्व जन्म का स्मरण करने वाले और सत्व गुणों से युक्त शरीर वाले होते हैं।
विमर्श। पहले जन्म में रात दिन शास्त्रों का अभ्यास करने से मन सत्व गुणों से युक्त होता है, वह रजोगुण तथा तमोगुण से रहित हो जाता है, जिससे पिछले जन्म का भी अच्छी तरह से स्मरण होता है। यह सात्विक और विशुद्धि बुद्धि का निर्देशक है, जो अच्छे भावों का विचार करने पर पैदा होता है। हाँ, तो यहाँ पे आयुष दर्पण के जितने भी आप सभी चिकित्सक लोग हैं, डॉक्टर अभय सोनावने जी, डॉक्टर महेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर राजकुमार जी, सुरेंद्र यादव जी, राजेंद्र सिंह जी, वीना कानडे मैम, आप सब लोग पूर्व जन्म में बहुत विद्वान थे, श्रेष्ठ चिकित्सक थे। आप लोग को आयुर्वेद में क्यों इतना मन लगता है? क्योंकि पूर्व जन्म का कुछ तो अच्छा संस्कार है। तो जिन लोगों ने पूर्व जन्म में, अभी सुरेंद्र यादव जी इंजीनियर है, कोई बात नहीं, लेकिन पिछले जन्म में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, इसलिए यहाँ पे अट्रैक्ट होके आ गए। तो पूर्व जन्म में जो लोग शास्त्रों का मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, और जिनको याद रहता है या नहीं भी याद रहा लेकिन संस्कार ऐसे हैं, उन लोगों के सद्गुणों युक्त वाले शरीर रहते हैं, उनका विचार जो रहता है वो पवित्र रहता है, अच्छा सोचते हैं, और रजगुण और तमगुण से रहित होता है। रजगुण से इंसान अहंकारी होता है, दूसरे को नीचा दिखाता है, खुद को ग्रेट बताता है। तमोगुण वाला तो दुख देता है, दुख भी देता है, खुद भी दुखी रहता है, सामने वाले को भी दुखी देता है। तो और जिसको पिछले जन्म का हर चीज याद आ गया है, वह सात्विक और विशुद्धि बुद्धि का निर्देशक है, जो अच्छे भाव का विचार करने पर पैदा होता है। जितना अच्छे विचार रहेंगे, उसको पूरे पिछले जन्म की हर बात याद आ जाती है। माया के वजह से वो पिछले जन्म की हर बात को भूल जाता है, ऐसा बताएं। चलिए हम इसका आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया है? हाँ, ठीक है, चलिए इसका टीका पढ़िए सर। इत्थम इत्थ- कार्य विषय, हाँ। इत्थम कार्य विशेष निर्दिश्यात् आत्मनो गुणभूताया बुद्धेरपि भावना बल विशेषेण विशेष निर्दिष्टन आय भावता इत्यादि पूर्व देहेषु अतिक्रांत शरीरेषु सत्व भूयिष्ठा सत्व गुण बहुला संत सततम अनवरत ये भावता शास्त्र भावनया भावतांत करणास्ते शास्त्र बुद्धयो भवन्ति तथा भावता एव ये सत्व बहुला ते रजस्तम तमसो तमसो रावर कयो अभावात् पूर्वा अतिक्रांतम अपि जाति स्मरन्ति। हाँ, इसमें भाविता इत्यादि से ये बताया है। यहाँ पे कार्य विशेष निर्देश, निर्देश क्या है? आत्मा का गुण बताया है। आत्मा का गुण और उसकी पिछले जन्म का जो भी बुद्धि है, उससे भावना और बल विशेष से विशेष रूप से निर्देश किया गया है। पूर्व देह में उसका जो अतिक्रांत शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें क्या होता है कि जो संस्कार मिलते हैं पिछले जन्म में सात्विक होगा, अच्छा पढ़ाई वढ़ाई करने वाला होगा, इस जन्म में भी अच्छा होगा। अगर पिछले जन्म में पापी होगा, बुरा करेगा, तो इस जन्म में मनुष्य शरीर मिला, लेकिन वो पाप प्रवृत्ति में होगा। और सत्व भूयिष्ठा सत्व गुण बहुला, सत्व गुणात्मक जो रहते हैं वो सत्व गुण वाले बहुल रहते हैं, संत संत रहते हैं, और सततम अनवरतम, वो आप हमेशा पढ़ाई लिखाई में, अच्छे बातों सोचने में रहते हैं। शास्त्र भावनाया, शास्त्र भावना के हिसाब से भावित अंतःकरणास्ते, उनका अंतःकरण पवित्र रहता है, शास्त्र की भावना के साथ वो रहते हैं। शास्त्र बुद्धयो भवन्ति, शास्त्र के हिसाब से उनकी बुद्धि भी होती है। तथा भाविता ये सत्व बहुला, ऐसे भावित जो संस्कार हुआ है वे सत्व बहुल होते हैं, और रज और तम उसका जो आवरण है वो निकल जाता है। अभावत, आवरकय और अभावत पूर्वा अतिक्रांतम अभि जाति स्मरंती, और वो बहुत ज्यादा स्मरण करते हैं, तो उनको पिछले जन्म का भी हर चीज याद आ जाता है। उन लोगों को ये जरूरी नहीं है कि ये जन्म का ही बात है, पिछले बहुत सारे जन्मों का बात याद आता है। ऐसा ही कहानी है, जो भीष्म पितामह जी थे, तो वो लोग तो देवता लोग थे, उनको श्राप मिला था, एक ऋषि को तकलीफ दे रहे थे, तो उनको वो 9वें पुत्र थे, तो उनको श्राप मिला था, गंगा पुत्र। तो उनको श्राप मिला था कि वो सबसे ज्यादा तकलीफ भीष्म पितामह देते थे, वो एक देव थे, बाकी लोगों ने कम तकलीफ देते, इन्होंने ज्यादा देता। तो ऋषि ने आपको उनको श्राप दिया कि आपको पृथ्वी में मृत्यु लोक में दुख भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर क्षमा मांगा, तो उन्होंने कहा कि गंगा माता आपको ये कर देंगी, पवित्र कर देंगी। लेकिन इनको ज्यादा दिन रहना पड़ा भीष्म पितामह को। तो जब इनको बाण मारा, अर्जुन ने शिखंडी को सामने रख के जब बाण मारा, तो इनको इतने सारे बाण लग गए, इतने सारे बाण लग गए, और धनुष की शैया पे वो लेट गए।
तो कृष्ण भगवान उनसे मिलने जाते हैं युद्ध के टाइम पे ही शाम को। तो वो पूछते हैं कि हे कृष्ण भगवान, मुझे ऐसा क्यों सजा मिली है, या तो मृत्यु हो जाए। और उनको एक इच्छा वरदान था कि वो जब चाहे तब मृत्यु ले सकते थे, क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य था, भीष्म प्रतिज्ञा किया था, उनको एक आशीर्वाद था। तो उस टाइम पे दक्षिणायन चल रहा था और युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं ये उत्तरायण में प्राण त्याग करूंगा, मतलब जो मकर संक्रांति के बाद होता है उत्तरायण में प्राण त्याग करूंगा। वो ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा कृष्ण भगवान से कि मुझे ये क्यों मिला, ऐसा पनिशमेंट क्यों मिला कि बाण के शैया पे, और मेरा सबसे अच्छा प्रपौत्र है अर्जुन, उन्होंने मारा और आप सारथी बने, ऐसा क्यों मुझे दुख मिल रहा है, इतना वेदना हो रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मृत्यु भी नहीं आ रही, इतना हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप ना अपने 21 जन्म पिछले का याद करके बताइए, मैं कल आऊंगा। तो उन्होंने 20 जन्मों तक का सब बात याद किया। 20 नहीं, 75 जन्म बोले थे। 75 जन्म का उन्होंने हर बात याद किया। तो उन्होंने तो कोई ऐसे पाप नहीं किया था। तो कृष्ण भगवान आते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया। तो बोले कि आप उससे एक पहले जन्म का बात याद रखिए। तो उनको याद आया कि एक गिरगिट था और ये बालक थे। तो इन्होंने गिरगिट को पकड़ लिया, डरते नहीं थे, गिरगिट को पकड़ लिया और कांटे लेके उसको चुभोया था। और वो फिर बहुत तड़प रहा था, तो इनको बहुत मजा आ रहा था। तो बोले कि वो जन्म की बात, जो आपने पाप किया था वही चीज आपको, कांटे कांटे वाली चीजें अभी भोगना पड़ रहा है। तो जो भी होता है ना हम लोग को, वो हमको भोगना पड़ता है इस जन्म में या अगले जन्म में। किसी का पैसा लूटा, किसी का रेप किया, किसी का, तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। और जो भीष्म पितामह थे, उनको अपने पिछले जन्म की बात याद आ गई, क्योंकि वो भी योगी थे। तो जो योगी लोग रहते हैं उनको हर बात याद आती है। और जब इंसान की मृत्यु होने वाली होती है, तो उसके कुछ टाइम पहले भी उसको हर बात याद आ जाती है। तो और मृत्यु जो है वो बहुत ही कष्टकारी होती है। और जब वो मतलब उसको हर बात याद आती है, इस जन्म की, बचपन की हर बात याद आती है, पिछले जन्म की बात याद आती है। और जब प्राण निकल जाता है और वो नया जब गर्भ में आता है, तो वो बोलता है कि हे भगवान, मैं अच्छे कर्म करूंगा। माता के शरीर में गर्भ बोलता है उसके आत्मा की, मैं अच्छे कर्म करूंगा। लेकिन जब वो जन्म लेता है तो माया के प्रभाव से वो हर चीज भूल जाता है। लेकिन आत्मा में जो संस्कार है उस हिसाब से वो इस जन्म में कर्म करता है, कुछ परिस्थितियां उसको मिलती हैं और कुछ उसके अपने संस्कार होते हैं। तो उस हिसाब से वो काम करता है। तो यहाँ पे जो भी बताया ना वो सच में ऐसा है। अगर सात्विक इंसान होगा तो इस जन्म में भी सात्विक काम करेगा, बुरा होगा तो बुरा काम करेगा, ऐसा है। चलिए, लास्ट वाला श्लोक है, पढ़ दीजिए। कर्मणा चोदते येन तद आपनोति पुनर्भवे अभ्यस्ता पूर्वदेहे ये ताने भजते गुणान् इति सुश्रुत संगतायां शारीर स्थाने द्वितीयो अध्याय। कर्म अनुसार जन्म की और अभ्यास अनुसार गुणों की प्राप्ति। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त होता है और पूर्व देह में संस्कार गुणों का प्रादुर्भाव इस जन्म में होता है। विमर्श: कोई आदमी कुबड़ा, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई मूक, इस प्रकार कोई क्रूर तो कोई सुंदर होता है। इसमें पूर्व जन्म के कर्म ही कारण हैं। उसी प्रकार किसी को कोई विद्या अथवा गुण अति शीघ्र प्राप्त होते हैं, इसका कारण पूर्व जन्म का संस्कार ही माना जाता है। इति हाँ शारीर स्थाने शुक्र शुद्धि शारीरम नाम द्वितीय अध्याय। हाँ, ऐसे ही बताया गया है कि मनुष्य अवतार लिए हुए रामचंद्र भगवान और सीता माता को भी श्राप लगा था। एक बार क्या हुआ कि सीता माता जो थी वो सहेलियों के साथ खेल रही थी जब उनका विवाह नहीं हुआ था। तो एक तोता और मैना थे जो बहुत ही सुंदर थे। लेकिन उस जमाने में कैसा था कि आप सभी लोग प्राणियों से, पक्षियों से बात करते थे, उनको सब समझ आता था। तो वो तोता मैना बात कर रहे थे कि ये देखो देखो, ये जो राजकुमारी है ना सीता, इनकी शादी अयोध्या के राजकुमार से होने वाली है, और इतने वो अच्छे हैं, इतने मतलब हर गुणों से संपन्न है, देवता गुण संपन्न है, और वो विष्णु भगवान के अवतार हैं, उनसे इनका विवाह होने वाला है। तो सीता जी को ये बात उनकी सहेलियों ने बताया। तो वो तोता और मैना को बुलाती हैं, उनके पास जाती हैं और बोलती हैं कि बताओ मुझे सब कुछ। तो सब बता देते हैं कि वो लोग आपके जो पति होने वाले हैं भविष्य में, वो इतने अच्छे हैं कि वो गुरु के सेवा करते हैं, और वो 4 भाई हैं, और उनके पिता दशरथ जी हैं। और वो उन लोगों ने ताड़िका को मारा, मारीच को मारा, कम उम्र में ही मारा। इतने वो बलशाली हैं, इतने क्षत्रिय, इतने बढ़िया हैं।
तो सीता जी को वो तोता और मैना जो थे ना, वो इतने अच्छे लगे, तो उन्होंने मैना को पकड़ लिया। नहीं, तोता को पकड़ लिया और उसको डाल के, नहीं सॉरी, मैना को पकड़ के और पिंजरे में डाल दिया। तो तोता जो था ना, वो तड़प तड़प के मरने लगा मैना के बिना। तो बोला कि ऐसे मत करो आप, तो वो तोता मर जाता है। तो मैना जो है ना, वो श्राप देती है सीता जी को कि जैसे मेरा पति मरा और तुमने मुझे अलग किया और मैं भी अब मर रही हूं, वैसे ही तुमको भी भोगना पड़ेगा। तो वो लोग मरने के बाद, तोता और मैना मरने के बाद धोबी और धोबिन बने। जब सीता जी वनवास काट के आए, तो वहां पे जो धोबी की घटना हुई, धोबिन का जो घटना हुआ, कि उसके वो बात की वजह से रामचंद्र भगवान ने त्याग कर दिया। वो सीता जी को भोगना पड़ा, क्योंकि उन्होंने किसी को सताया था, उनकी वजह से किसी का डेथ हुआ था। इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से कभी बुरा नहीं करना है। अपने स्वार्थ में इंसान कुछ भी गलत भी कर देता है, अनजाने में भी उसका फल भोगना पड़ता है। हमारे शास्त्र एकदम परफेक्ट है, और ये सीता माता पे भी लागू हुआ, ये नियम, संसार का नियम। भगवान लोग को भी श्राप मिलता है अगर उनने कुछ गलत किया है तो। जी, चलिए हम इसका टीका पढ़ते हैं। ये पढ़िए, काय यो असो। काये यो असौ शरीर सन्निवेशादि इस तथा दोष कोपेन कुब्ज खंजादि तथा मूक मिनमिनत्वादि मनसी च शास्त्र ज्ञान पूर्व जाति स्मरणम सर्वम एव स्वभावादि सिद्धम अपि कर्मण्ये इत्याह कर्मणे इत्यादि कुतः तद तद आपनोति इत्याह अभ्यस्ता इत्यादि इति श्री डल्लण विरचितायां निबंध संग्रहाख्यां सुश्रुत व्याख्याया सारी स्थाने द्वितीय अध्याय। जी, तो इसमें बोल रहे हैं कि काय यो असो, मतलब शरीर से जो भी है, शरीर का सन्निवेश हो गया है, तो जैसा दोष का कोप होगा, उसे कुब्जता आएगी, खंजता आएगी, या मुक होगा, बोलने वाला नहीं होगा, मतलब वो गूंगा होगा या मिनमिन करेगा, आदि होगा। मन से जो लोग शास्त्र ज्ञान करके पूर्व जाति का स्मरण करते हैं, उनको स्वभाव से सिद्धि प्राप्त होती है कर्मों के हिसाब से, इसलिए कर्मण इत्यादि बोला है। तो इस जन्म में हम लोग देखते हैं, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई शरीर से सेरेब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम है, कोई गरीब है, कोई दुख में पूरा जिंदगी गुजारता है। ये सारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। कुतस्तद आपनोदित्या अभ्यस्ता इत्यादि। जो अभ्यस्ता मतलब क्या है, कि जो अभ्यास करते हैं, ध्यान स्मरण करते हैं, उन लोगों को पूर्व देह का ताने व भजते गुणान, उनको सब चीजें याद आ जाती है कि उन्होंने क्या कर्म किया था। इति श्री डलन विरचितायाम, मतलब ये डलन जी ने जो रचित किया है, निबंध संग्रहायाम संग्रहाख्यायाम, निबंध संग्रह का, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, षष्ठी बहुवचन, और सुश्रुत व्याख्याया, सुश्रुत की व्याख्या का शारीर स्थान का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। इस तरह से हमने शुक्र शोणित शुद्धि अध्याय कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद वाला अध्याय भी कंप्लीट किया है, तृतीय अध्याय। अब आप मुझे बताइए कि अब आप लोग कल से क्या पढ़ना चाहते हैं। जमदग्नि सर के लेक्चर सुनना चाहते हैं, मैं वो पढ़ के नोट्स बना के सुनाऊं, कि कोई डिजीज पे पढ़ना चाहते हैं, कोई चरक संहिता पढ़ना, क्या पढ़ना चाहते हैं, आप लोग ग्रुप में सोच के लिखेगा। मैं उस टॉपिक पे कल कल से शाम को लेक्चर लूंगा। अभी वीना मैम, आपको ये अध्याय ठीक लगा, सही लगा? बहुत अच्छा लगा सर। जी, तो हमने 2 अध्याय सुश्रुत के पढ़े हैं, और माधव निदान तो पढ़ते ही हैं, अष्टांग हृदय भी पढ़ते हैं। चरक मैंने पहले पढ़ाया था, अभी मैं वो फिर से शुरू करूंगा बाद में। ठीक है, तो आप लोग को जो भी टॉपिक पे पढ़ना होगा, आप लोग ग्रुप में लिख दीजिएगा, उस टॉपिक पे मैं पढ़ूंगा। अगर आप लोग बोलेंगे जमदग्नि सर के लेक्चर सुनना है, तो मैं वो पढ़ पढ़ के नोट्स बना के, वो भी सब रिकॉर्डेड सब करके वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर ये समाप्त करता हूँ सेशन। अब हम 9 बजे मिलेंगे। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं, महेंद्र सर? मैं ये कह रहा था सर, सर के यदि लेक्चर हो जाए तो उनका रिवीजन ठीक हो जाए, कि उन्होंने बहुत सारे उसमें कर रखे हैं वो अब, और कई काफी आगे निकल गए वो। ठीक है, तो उनके लेक्चर के 3 वाले तक हो गए, आगे चौथा वाला मैं करूंगा कल से। तो उनका तो मन्या वाला चल रहा है फिलहाल। ठीक है ना, रिवीजन तो होते रहता है, वो भी आप थे, हमारे गुरुजी हैं, उनका हम कल से करते हैं रोज। ठीक है सर, थैंक यू सर।
अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, 9 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम।